एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल रति वांगशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल के फैनफिक्शन सब वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक नहीं करा और बार की तरह वापस आए तो वेलकम बैक गाइस। आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड नाउ स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ कि अब इस फैनफिक्शन के आई थिंक 2 और पार्ट आएंगे। इसके अलावा 24 तक मैं इसे फिनिश करने की कोशिश करूँगी। एंड अब तक इस फैनफिक्शन को इतना सारा प्यार, इतने सारे कमेंट देने के लिए थैंक यू सो मच। व्यूज़ का मुझे पता है कभी कम होते हैं कभी ज़्यादा होते हैं, बट इट्स ओके इस प्यार और सपोर्ट के लिए। चलिए पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और रामजी के बेबी की एक बहुत सुंदर सी बड़ी सी नेमिंग सेरेमनी हो रही है, जिसमें हर कोई बहुत खुश है जब उस प्यारे से छोटे से क्यूट से आयन के साथ विंग और वांगजी हॉल में आते हैं तो सब लोगों की नज़रें इन तीनों पे ही अटकी हुई है। विंग पहले से और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया है, इसमें कोई शक नहीं। अब उसने हल्का सा वेट गेन किया है, लेकिन वो भी उसको ब्यूटी को और ज़्यादा इन्हेंस और ज़्यादा यानी उसे और ग्लोइंग और ब्यूटीफुल दिखा रहा है। वहीं विंग भी इन सब की नज़रों को देखकर थोड़ा सा ब्लश फील कर रहा है। वहीं वांगजी इन सबको घूर घूर के देख रहा है। अब वो विंग की कमर पर और ज़्यादा एक तरह से हार्ट टाइट करके उसे और अपने क्लोज लेकर चलने लगता है, जिससे विंग को थोड़ा सा ब्लश फील हो रहा है कि वांगजी इस तरह से सबके बीच में उसकी कमर पे हाथ रख के उसे लेकर एंट्री कर रहे हैं, पर वो ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे। ये तीनों अब बड़े से पोडियम पे खड़े होते हैं। यहाँ प्यारे से आयन के लिए एक छोटा सा झूला बनाया गया है, यहाँ पे उसे बैठाया गया है। आज भी हर जैसे एक रहा ना कि कोई बाकी क्लैन के साथ फंक्शन होता है तो वहाँ विंग वो फोरहेड रिबन बांधता है। आज भी उसने अपने हस्बैंड के मैचिंग फोरहेड रिबन बांधा हुआ है, और आज तो उसके छोटे से आयन के माथे पे भी एक बिल्कुल प्यारा सा सिल्क का छोटा सा रिबन बांध दिया गया है, जिससे उसके माथे पर ज़्यादा जोड़ना है और बहुत लाइटली बांधा है ताकि ज़्यादा बच्चे को दिक्कत ना हो। जिसे आयन मुंह में डाल के खेल रहा है, जिसे देखकर सब लोगों के चेहरे पे हंसी आ जाती है। अब सबके बीच में आयन का एक होता है प्रॉपर नेम सेरेमनी की जाती है, और नाम रखने के लिए सबसे पहले किसी के दिमाग में लोगों को नाम याद आ रहा है तो वो है मैडम लैन। मैडम लैन को ये ऑप्शन दिया गया। मैडम लैन को बोला गया कि वो इस बेबी का नाम रखे, और मैडम लैन सबके बीच में इस बेबी का नाम लिटिल लैन शिजोई रखती हैं। शिजोई के नाम से सब लोग बहुत खुश होते हैं और सब लोगों को ये नाम अच्छा भी लगता है। सब लोग खुशी से अब बेबी आयन के लिए जो अपनी तरफ से गिफ्ट लाए वो ला के दे रहे हैं। सबसे पहले तो यानली आती है, जो अपने छोटे से आयन को गोदी में उठा के अपने भाई की बहुत तारीफ़ करती है। ये बेबी सही में बहुत क्यूट है और सबकी जान है। सब लोग बहुत खुश हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये इस समारोह में कोई पर्सन बिना बुलाए एंट्री कर देता है। ये कोई और नहीं बल्कि वैन क्लैन है। वैन क्लैन यहाँ लैन क्लैन में बिना बुलाया। ये देखकर बाकी सारे क्लैन भी शॉक हैं, और खासकर मैडम यू, उनकी तो मुट्ठी टाइट हो गई, क्योंकि उनके प्यारे से विंग की बच्चे की लाइफ का इतना बड़ा डे है जिसे कि बिगाड़ने या इसमें कहते हैं ना रंग में भंग डालने ये वैन क्लैन वाले पहुँच गए। वैन क्लैन से सिर्फ वैन जुलियो और उसके दोनों बेटे वैन चाओ और वैन जू आए हैं। वो लोग यहाँ बड़ी स्माइल के साथ एंट्री कर रहे हैं, जिन्हें देखकर वैन क्लैन बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और चिंगे जुन तो इतने गुस्से में कि वो चीख के बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे क्लैन में हम बिना परमिशन के आने की? कहाँ हैं सारे गार्ड? चिंगे जुन चीखते हुए अपने गार्ड्स को बुला ही रहे थे, जब वैन जुलियो स्माइल करता हुआ और उनके पास आते हुए जोर से बोलता है, अरे इतना क्यों चीख रहे हैं आप प्लान सेक्ट लीडर? हम तो यहाँ आपकी खुशियों में आपको बधाई देने आए थे, थोड़े से गिफ्ट लाए थे भाई इस न्यू बेबी के लिए। वैसे भी आपके क्लैन में इतने समय बाद एक ओमेगा हायर आया है, तो हम सब भी आपकी खुशी में शामिल होना चाहते थे, खासकर मैं, क्योंकि मैं भी तो एक ओमेगा हूँ और आपके क्लैन में शुरुआत में कई साल तक रहा भी हूँ, तो उस नाते से ही मैं यहाँ आया था। तुम हमारा और हमारा क्लैन से कोई मत लेना देना नहीं है। तुम हमारे क्लैंस में रहते थे, इस चीज़ के बारे में सोच के मैं अपने आप को दिन रात कोसता हूँ कि क्यों तुम जैसे इंसान को हमने यहाँ रहने दिया था। तुम इस लायक कभी थे ही नहीं कि तुम हमारे क्लैन में शामिल हो सको। इसीलिए अभी इसी वक्त मेरे क्लैन से बाहर निकल जाओ। मैं अपने बच्चों की खुशियों के समय तुम जैसे इंसान का साया भी नहीं जा चाहता। चले जाओ यहाँ से। इस बात पे वैन जुलियो हंसते हुए चिंगी जिन को देखता है और बोलता है, बस बस बस, कितना गुस्सा करते हैं ना आप गगा। बचपन से ही आप मुझ पर इतना गुस्सा करते थे। वो तो सिर्फ मेरा दोस्त कुरैन ही था जो मुझ पे गुस्सा नहीं करता था, लेकिन वो भी मुझे कौन सा प्यार करता था। वो भी तो अपने घमंड में रहता था। लैन सेक्ट हायर था वो भी, और आप भी। आप दोनों हमेशा से इतने घमंडी और गुस्सैल थे, हमेशा से अपनी ईगो में डूबे हुए थे। बस करो तुम। अब अचानक से मैडम यू अपने ऊपर काबू नहीं रखती, अब बीच में आ जाती हैं
अब वो अपने ज़रियान की को संभाल ही रही हैं, ये सब देख सकते हैं। और वो चीखते बोलती हैं, जो पुरानी बातें करना तुम चाहते हो उस वो हम में से कोई सुनना भी नहीं चाहता, इसलिए तुम चुपचाप से यहाँ से निकल जाओ। इससे पहले हम में से कोई भी कुछ गलत कर दे और बिना बात के एक नया कल्टीवेशन वर्ल्ड में वॉर शुरू हो जाए, उससे पहले तुम यहाँ से निकल जाओ। इस बार लैन क्लैन नहीं बल्कि हम जियांग्स क्लैन होंगे जो तुम्हारे क्लैन को बर्बादी कर देंगे। तुम्हारे साथ देने की एक बार मैं गलती कर चुकी हूँ, लेकिन इस बार तुम्हारी जान लेने के लिए मैं एक पल नहीं लगाऊंगी। अभी इसी वक्त इस हॉल को छोड़ो और बाहर चले जाओ। इस बात पे एकदम से वेंचाओ गुस्से में बोलता है, हिम्मत भी मत करना, मेरे मदर बाबा को टच करने की हिम्मत भी मत करना। हम लोग यहाँ आपके साथ एक संधि के लिए एक नई शुरुआत, हम तो सिर्फ आपसे एक नई दोस्ती की शुरुआत करने, एक नई दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए थे, लेकिन आप लोग तो एकदम से वैसे ही बिहेव कर रहे हैं जैसा हमेशा हमारे बाबा हमें कहते थे। तुम लोग सचमुच में लैन क्लैन वाले घमंडी, अकड़ू और अपने आप को बहुत बड़ा समझने वाले हो। इसी कारण तुम बाकी क्लैन के सामने भी दोस्ती नहीं रखते थे, और आज जब हम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं तो हम हमारे ऊपर अटैक करने की बातें कर रहे हो। एक तरीके से वेंजुलियो वो वेंशाओ अब इनडायरेक्टली वेंजुलियो की बातों पे अग्री करता हुआ अब लैन क्लैन के बारे में जब ये बोलता है तो लैन शिचैन अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करते और बोलते हैं, ये दोस्ती का हाथ नहीं बल्कि एक बिना बात के किसी के घर में घुस के उसकी हैप्पीनेस को में एक तरह से टांग अड़ाना कहते हैं। तुमने जान पूछ के आज का दिन चुना, क्योंकि आज का दिन मेरे भाई और उसके मेट के लिए बहुत बड़ा दिन था, हमारे क्लैन के लिए बहुत बड़ा दिन था। अगर तुम्हें सचमुच में हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना था तो तुम पहले हमारे को इन्फॉर्मेशन देते, हमें इन्फॉर्म करते, लेकिन इस तरीके से बिना किसी इन्विटेशन के यहाँ पहुँच तुम क्या साबित करना चाहते हो यहाँ खड़ा हर कोई जानता है। इससे पहले हम तुम लोगों की यहीं पे सज़ा दे, तुम्हें एक तरीके से यहीं पे बंदी बना दें, उससे पहले यहाँ से चले जाओ, क्योंकि आज हम क्या कर सकते हैं हमें भी नहीं पता, क्योंकि आज जो तुम कर रहे हो उसके बाद मेरे या हमारे क्लैन के किसी इंसान पे कोई काबू नहीं कर पाएगा। एक तरीके से शिचैन भी आज गुस्से में लाल हैं, क्योंकि वो भी इस तरीके की कुछ चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और यहाँ तक कि अब तो जैन फैमिया भी इन लोगों के साथ खड़े हो गए हैं। कहीं ना कहीं वेंजुलियो जो चाहता था वो कर चुका है, एक हैप्पीनेस में नज़र लगा चुका है, और वो यही तो करने आया था, तो कैसे इन लोगों को खुश होते हुए देख सकता था। इसलिए वो यहाँ से बिना कुछ कहे अपने बेटों के साथ वहाँ से चला जाता है। वेंचाओ तो अपने फादर की तरह गुस्से में और पैर पटकता हुआ वहाँ से जा रहा है, लेकिन वेंजू तो जब से इस हॉल में आया था उसकी नज़र सिर्फ विंग पे थी, और अब भी वो जाने से पहले विंग को घूर घूर के देख रहा है। इन नज़रों को कोई नोटिस करे या ना करे, पर वांगजी ने एक बार में ही नोटिस कर लिया, और वांगजी की आंखें गुस्से में लाल हो गई हैं। जिस तरीके से वेंजू उसके मेट को घूर रहा है, जिस तरीके से वो अभी भी चाहते हुए भी सिर्फ विंग को ही घूर रहा है, इसलिए वो घुर्राते हुए उसकी तरफ ग्रॉल करता है, जिससे अब वेंजू थोड़ा होश में आता है, लेकिन वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद बाकी सब लोग के चेहरे पे भी हल्का सा गुस्सा आता है, लेकिन सबसे पहले मैडम लैन ही बोलती है, इन लोगों पे अपनी एनर्जी नहीं लगाते हैं। आज हमारे छोटे से बेबी आयरन का हैप्पी डे है और इसे हैप्पी करते हैं। आप सब लोग अब जैसे पहले कर रहे थे, चलिए अब सब लोग एक साथ एंजॉय करते हैं। मैडम लैन एक तरीके से माहौल को हल्का करने की कोशिश कर रही हैं, वहीं एक तरह से लान कुरैन और लान मतलब चिंगेजुन भी इन चीज़ों को अवॉइड करके अपनी खुशियों को इस किसी के कारण बिगड़ना नहीं देते चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं इस हरकत से हमारे वांगजी को तो बहुत गुस्सा आ गया। अब ये लोग आपस में बिजी थे, जब एकदम से जैनफे में अपनी बात रखते हैं। हमने पहले ही शिचैन और अंचा की एंगेजमेंट कर दी थी, क्यों ना कुछ समय बाद इन दोनों की शादी के बारे में भी सोचा जाए। इस बात पे जानचा और शिचैन जो बेबी आयुन के को खिलाने के बहाने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। आयुन को गोद में ले आया था जंचा ने, और शिचैन आयुन के को खिला रहे थे और घूर घूर के जंचा को फ्लर्ट कर रहे थे। वो आज दोनों एकदम से घबरा के उन लोगों की तरफ देखने लगते हैं। वहीं वांगजी और विंग जो आराम से बैठ के एंजॉय कर रहे थे, खा रहे थे कुछ, वो भी शॉकिंगली सबकी बातों पर मुँह खोल लेके देखने लगते हैं। इस बात पर एकदम से मैडम लैन खुशी से बोलती है, बिल्कुल सही कहा आपने जियांग सेक लीडर, ये तो सबसे अच्छी बात है। क्यों ना अगले कोई लकी डे पे ही हम अच्छे से पता करके इन दोनों की एंगेजमेंट कर लेते हैं।
एंगेजमेंट तो हो गई है, आप भूल गई हैं क्या? अब मैडम लैन को टोकते हुए मैडम यूँ बोलती हैं, अब तो हम शादी की बात करते हैं, तो बताइए कब रखें? अब ये सब लोग शिचैन और जंचा की शादी की बातें करने लगते हैं। जल्दी एक डेट भी फाइनल हो जाती है, यानी आज से कुछ महीने बाद, यानी आज से करीबन 5 महीने बाद इन दोनों की एक बहुत बड़ी शादी होगी, जिसमें सारे क्लैंस को बुला के एक शादी का समारोह किया जाएगा। इस बार ये समारोह लैन क्लैन में किया जाएगा, क्योंकि लैन सेक्ट के हायर की बात थी। और दूसरा, पहले जिस तरह वांगजी की शादी हुई थी तो उसमें लैन क्लैन के लोगों का मन एक होता है ना, अपने हिसाब से नहीं कर पाए और अच्छा करना चाहिए था, क्योंकि जल्दबाजी में तो करी थी, वो भी लैन कुरैन के कहने पे। तो इस समय ये शादी लैन क्लैन में ही की जाएगी, ये फाइनल होता है। जियांग भी इस बात में ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करते, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो रियानली की शादी कर चुके हैं, अपने क्लैन में एक बहुत बड़ा समारोह करके सबको इन्वाइट करके एक सेरेमनी कर चुके हैं, तो वो लोग भी मान जाते हैं। नहीं, विंग और वांगजी उन लोगों के जाने के बाद सिर्फ रूम में आते हैं तो वांगजी अचानक से विंग को अपनी तरफ खींच के पैशनेटली किस करने लगता है, जिसे विंग को समझ में नहीं आता कि वांगजी को हुआ क्या। लेकिन वांगजी ने को आज जैसे सब लोग उसके विंग को देख रहे थे, उससे बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही थी। और वैसे भी आज आयन रूम में नहीं है, क्योंकि आज आयन को मैडम यू और यानी ने अपने पास रखने के लिए रिक्वेस्ट करी है, क्योंकि वो चाहती हैं कि वो आयन के साथ आज रात स्पेंड कर सकें, क्योंकि कल वो लोग चले जाएंगे और फिर वो बेबी आयन को कब खिला पाएंगी। इसलिए वो उनकी रिक्वेस्ट पे ही वो आज आयन उन दोनों के पास ही था। इसलिए वांगजी अपने विंग के साथ आज शायद वो दोबारा सब कुछ एंजॉय करना चाहता था। जब विंग को रियलाइज़ हुआ कि थोड़ी देर में सिर्फ किस ही नहीं बल्कि वांगजी के हैंड्स भी बहुत जल्दी उसके हाथों पे मूव कर रहे हैं। बहुत जल्दी विंग का हानफू उसकी बॉडी से दूर हो चुका है। इससे पहले विंग कुछ और करता, अब वांगजी उस मार्क जहाँ पे उसने विंग को मार्क दिया है उस एरिया को ब्रूटली सक करने लगा है, जिससे विंग के मुंह से मॉर्निंग साउंड आने लगते हैं। अब वांगजी विंग को बेड पे लाके उसे बहुत पैशनेटली प्यार कर रहा है। आज वांगजी के प्यार में वो रुका हुआ लस्ट भी है, जो काफ़ी समय से उसने अपने ऊपर कंट्रोल किया था, और ये एक तरीके से अपने हस्बैंड को इतने समय बाद प्यार करने की एक जल्दबाजी भी है। वहीं विंग भी अपने हस्बैंड को मिस कर रहा था, तो वो भी वांगजी की हर चीज़ पे उसको उतना ही अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा है। ये दोनों दोबारा से अपना एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट कर देते हैं। शुरुआत में वांगजी और विंग थोड़ा एक तरह से सॉफ्ट ही थे, लेकिन बाद में विंग खुद वांगजी के साथ थोड़ा एक तरह से उसे और ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा एक तरह से वाइल्ड होने पे मजबूर कर देता है। और वांगजी की जेलसी भी शायद उसमें थोड़ा सा फ़ायदा करती है। इसे इन दोनों के मॉर्निंग साउंड चारों तरफ गूंज रहे हैं। वो तो शुक्र है कि साइलेंसिंग स्पेल का जो शिचैन ने जाके लगा दिया था, वरना ये दोनों तो भूल ही गए थे कि आज यहाँ पूरे के पूरे क्लैन में गेस्ट रुके हुए हैं। वरना सारे गेस्ट इन दोनों की इस बेशरम आवाज़ों को सुन के पता नहीं कितना ब्लश कर रहे होंगे। वहीं शिचैन साइलेंसिंग स्पेल लगा के वापस तो आ रहे हैं, पर मन में गुस्सा भी कर रहे हैं कि कहाँ उनके भाई को अपने ओमेगा के साथ प्यार करने का इतना मौका मिलता है, और कहाँ उनका ओमेगा उनके साथ थोड़ी देर बात भी नहीं कर पाता है, कि वो भी जल्दी अब शादी करके अपने ओमेगा को अपना बनाने के एक तरह से इच्छा फील करते हैं। जहाँ ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा पैशनेटली एक दूसरे के साथ प्यार कर रहे हैं, वहाँ पे वेंजू के आने से बस वांगजी की जेलसी बढ़ी और विंग का प्यार के लिए प्यार बढ़ा। वहीं दूसरी तरफ लैन कुरैन और चिंगेजुन एक साथ हैं, या चिंगेजुन थोड़ा सा शांत है जब लैन कुरैन उनके पास बैठते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ गगा, आप इतना शांत क्यों हैं? क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं अपनी पावर का, अपनी इस तरीके से हायर होने का, सेक्ट लीडर बनने का फ़ायदा उठाता हूँ? गगा, आप उस वैन जूलियो की बातों पे बिल्कुल मत जाइएगा। वो इंसान बहुत ज़्यादा घटिया है, और आप कैसे भूल गए? उस इंसान को हमेशा से आपसे और मुझसे जेलसी थी। मैं कभी नहीं भूल सकता वो उस इंसान को, पर हाँ मुझे दुख होता है कि उसे अभी भी ये लगता है कि मैंने कभी उस पर मतलब एक तरीके से अपनी पावर का रोप झाड़ा था। तुम्हें अच्छे से पता है उसे यहाँ रखने की ज़िद भी मेरी थी, और शायद यही कारण है कि मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा अपने ऊपर आता है। गगा, आप तो सिर्फ किसी बच्चे की मदद करना चाहते थे, पर आपको क्या पता था कि आप एक इंसान की मदद कर रहे हैं। वो इंसान की मदद वो आपकी और मेरे लिए एक सबसे बड़ा श्राप बन जाएगा कहीं ना कहीं। अब लैन कुरैन अपने भाई को मना रहे हैं, पर महसूस कर रहे हैं कि सचमुच में इन दोनों ने तो एक अच्छा काम करने की ही सोची थी।
खासकर उसके ब्रदर ने, जिसके बदले इन लोगों को इतना सब कुछ सहना पड़ा। आज से कई साल पहले जब चिंगेजुन और लान कुरैन बहुत छोटे छोटे थे, ये दोनों पाम मार्केट में यानी कैरी टाउन में घूमने गए थे, जहाँ चिंगेजुन ने अब एक छोटे से बच्चे की मदद करी थी। उस बच्चे के कोई माँ बाप नहीं था और उसे ज़बरदस्ती कोई इंसान भीख मांगने के लिए पीट रहा था, जिसे चिंगेजुन ने अपने गार्ड से सेव किया था और अपने साथ उन्हें लैंडक्लैन ले आए थे। शुरुआत में वो एक ओमेगा बच्चा था, इसी कारण थोड़ा सा सारे चिंगेजुन वरी थे, क्योंकि उनका भाई भी ओमेगा है और उन्हें डर था कि थोड़े टाइम में जब ये बच्चा बड़ा होगा तो ओमेगा के साथ गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ना, तो इसी कारण वो लाए थे। शुरुआत में तो उन्होंने उसे बहुत प्यार किया था, उसे बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था वो बच्चा उन्हीं के लिए सबसे बड़ी मुसीबत, उनकी लाइफ का सबसे बड़ा विलन बन जाएगा, जो कोई और नहीं बल्कि वेंजुलियो था। वो वेंजुलियो था जिसे चिंगेजुन यहाँ पे लाए थे, यही सोच के कि वो अपने भाई के साथ उसे पढ़ाएंगे, एक अच्छा समझदार पावरफुल कल्टीवेटर ओमेगा बनाएंगे। कहीं ना कहीं बाकी कोई क्लैन में भी एक तरीके से ओमेगा को ट्रेनिंग और एजुकेशन नहीं दी जाती थी, सिवाय लैन क्लैन में। उसका कारण ये भी था कि मतलब लान कुरैन जो थे वो एक ओमेगा थे और उनके फादर चाहते थे कि उनके दोनों बच्चे ही कल्टीवेटर बने। जब लैन क्लैन ने ये शुरुआत की थी तो बहुत सारे ऐसे क्लैन जिन यहाँ पे ओमेगास बच्चे थे, लेकिन उनको मतलब ट्रेनिंग कोई देता नहीं था, उन लोगों ने भी फिर लैन क्लैन में अपने बच्चों को भेजना शुरू किया था, जिनमें मैडम यू, एक तरह से चांसलर सरन, ये सब लोग भी इन्वॉल्व थे। पर जब हो रहा था तो किसी ने सोचा नहीं था कि एक ओमेगा ऐसा इनके लिए मुसीबत बन जाएगा, जिसे कल्टीवेशन स्किल सिखाना उन लोगों की लाइफ का सबसे बड़ी गलती बन जाएगी। जहाँ ये लोग तो अच्छा ही सोच रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वेंजुलियो जो अब वैन पहुँच गया है, लेकिन गुस्से में अब अपने रूम के सामान तोड़ रहा है, क्योंकि आज भी वैन रोहान उसके साथ नहीं बल्कि अपनी किसी और मिस्ट्रेस के साथ इन्वॉल्व है। ये पहले बार नहीं है बल्कि ऐसा कई बार हुआ है। एक तरीके से वेंजुलियो के दो बेटे हैं जो एक तरह से वैन हायर्स भी है, लेकिन उसके बावजूद वैन रोहान वेंजुलियो को कभी प्यार नहीं करता। यहाँ तक कि उसकी बहुत सारी मिस्ट्रेस हैं, बहुत सारे एक तरीके से ओमेगास हैं जो जिनके साथ वो इन्वॉल्व होता है, और वेंजुलियो को इस चीज़ से बहुत गुस्सा आता है और वो ज़ोर ज़ोर से चीज़ें तोड़ते हुए कहता है, ये मेरी ज़िंदगी, ये सब सिर्फ तुम लैन क्लैन वालों की वजह से हो रही है। काश 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 तुम मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लेते, काश काश तुम उस मैडम लैन की जगह मुझसे शादी कर लेते तो मेरी भी कोई हैप्पी फैमिली होती, मेरे पास प्यार करने वाले, इतना प्यार करने वाला पति होता। तुम जिस तरीके से मुझे छोड़ के उस मैडम लैन को चूज़ किया था, उसी दिन मैं समझ गया था कि तुमने सिर्फ मुझसे बचपन से प्यार जताने का, मेरा ख्याल रखने का नाटक किया था। तुम कभी भी मुझे अपने बराबर मानते ही नहीं। अब वेंजुलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी जानते हैं। वेंजुलियो को जब चिंगेजुन ने प्यार से लैन क्लैन लाए थे तो चिंगेजुन के लिए वेंजुलियो के मन में प्यार आ गया था। शुरुआत में चिंगेजुन का केयर करना और ध्यान रखना वेंजुलियो को उनका दूसरी तरह का प्यार लगता था। धीरे धीरे जब वो लोग जवान हो रहे थे, जब चिंगेजुन मतलब एक तरह से चिंगेजुन अपने 20 साल के हुए और वेंजुलियो अपने 16 साल का था, तब उसे पता चलता है कि चिंगेजुन की शादी मैडम लैन से कराई जा रही है, जिस चीज़ से वेंजुलियो बहुत अपसेट हो जाता है और वो तुरंत चिंगेजुन के सामने अपने प्यार को प्रपोज करता है। लेकिन चिंगेजुन ने उस प्यार को इग्नोर कर दिया था, या ये कह दीजिए मना कर दिया था, क्योंकि उससे एक तरीके से कभी भी वेंजुलियो के लिए वो प्यार ही नहीं हुआ था और वो उसे अपने छोटे भाई के लिए देखते थे। लेकिन उस चीज़ को वेंजुलियो ने इस तरीके से ले लिया था कि चिंगेजुन उसे एक गरीब, एक बिना माँ बाप का, एक लवारिस चाइल्ड की तरह लेते हैं और अपने बराबर मानते नहीं हैं। उस दिन से वेंजुलियो ने लैन क्लैन के लिए नफरत कर दी थी, क्योंकि लैन क्लैन के किसी भी लोगों ने एक तरीके से वेंजुलियो के इस ऑफर को एक्सेप्ट ही नहीं किया था। यहाँ तक कि लान कुरैन ने भी वेंजुलियो का साथ नहीं दिया था और वेंजुलियो को मना किया था कि वो उसके गगा के और उसकी एक तरह होने वाली वाइफ के बीच में ना आए। कहीं एक तरीके से बिना बात के मतलब वेंजुलियो ने अपना ही यहाँ पे एक ड्रीम बनाया और जब उसका पूरा नहीं हुआ तो उसके लिए बाकी सबको गुनहगार मान के, बाकी सबको उसका रिस्पॉन्सिबल मान लिया और इस तब से वो लैन क्लैन से नफरत करके वहाँ से चला गया था। और उसकी मदद तब वैन रोहान ने की थी। वैन रोहान
फिर से उसे ऐसा लगा कि एक बहुत अच्छा इंसान है, क्योंकि वेनरा ने उस समय वेंजुलियो को एक तरीके से अपने ही क्लैन में एक अच्छी पोजीशन पे जॉब दे दी थी, और जो ओमेगा कल्टीवेटर्स होते हैं उनको ट्रेन करने की। और शुरुआत में वैन रोहन की आदत को देख के वेंजुलियो उसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो गया था। उसे लगा कि शायद उसके लिए एक परफेक्ट ओमेगा होंगे वैन रोहन। लेकिन जब वेंजुलियो को पता चला कि वैन रोहन उसे क्यों नहीं बल्कि लैन कुरैन को पसंद करते हैं, क्योंकि वो हर मीटिंग में रेस का पार्ट बनते थे, सिर्फ लैन कुरैन को एक तरीके से अपना मार्क्ड ओमेगा बनाने के लिए। और जब वेंजुलियो को ये चीज़ महसूस हुई तो उसके नज़रों में और ज़्यादा नफरत हो गई लैन क्लैन के लिए। अब वो कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे पूरे लैन क्लैन को दुख हो, खासकर लैन कुरैन और एक तरीके से चिंगेजुन को। और इसी कारण उसने वो सब प्लान किया, लेकिन एंड में उसे खुशियाँ फिर भी नहीं मिली। वैन रोहन ने जिसने उससे मार्क तो हो गए थे, जैसे धोखे में एक तरह से मिंग्याओ ने मार्क कराना खुद को, वैसे ही वेंजुलियो ने डार्क कल्टीवेशन सीख कर, क्योंकि जब लैंडक्रेन से बाहर निकला था तो कुछ बुक्स चोरी करके ले गया था लैंडक्रेन की लाइब्रेरी से, जिसमें डार्क कल्टीवेशन की नॉलेज थी, जिसे उसने सीख कर एक तरीके से डार्क कल्टीवेशन सीख कर अपने अंडर में वैन रोहन को वैन रोहन से खुद को मार्क तो करवा लिया। यहाँ तक कि वैन फॉरन तो बन गया, लेकिन उसके बावजूद कभी वैन रोहन उसे प्यार नहीं कर पाया। जैसे अगर शिचैन और एक तरह से मिंग्याओ की शादी हो जाती तो क्या शिचैन मिंग्याओ को प्यार करते? नहीं ना। वैसा ही हुआ सेम वेंजुलियो के साथ में। वेंजुलियो से शादी तो कर ली, बच्चे भी कर लिए, लेकिन कभी भी वैन रोहन उसे प्यार नहीं करता था। यहाँ तक कि कुछ समय बाद वैन रोहन को ने अपने आप को नशे और गलत आदतों में भी डाल लिया अपने प्यार यानी लैन कुरैन को बुलाने के लिए। वो अभी तक एंड तक लैन कुरैन को ही प्यार करता था। ये बात कहीं ना कहीं अभी भी वेंजुलियो को पता है, और यही कारण है कि अभी भी वेंजुलियो लैन क्लैन से नफरत और गुस्सा करता है। उसे यही लगता है कि उसकी अनहैप्पी लाइफ का पीछे कहीं ना कहीं लैन क्लैन है। लैन क्लैन ने कभी कुछ गलत नहीं किया, हर बार गलत वो करता रहा, गलत सोच उसकी थी, सपने वो सजाता था, टूटने का जिम्मेदार भी वो किसी और को मान जाता था। कभी किसी ने उसके साथ गलत करने की कोशिश नहीं की, उसी ने सबके साथ गलत किया, लेकिन उसकी नज़रों में तो सबसे बड़ा विक्टिम वही है। सबसे ज़्यादा गलत तो उसी के साथ हुआ, क्योंकि अभी भी वो अनहैप्पी है। क्या कहते हैं, दूसरे को दुख देख के कभी खुशियाँ नहीं मिलती, और ऐसा ही कुछ वेंजुलियो के साथ हो रहा है। उसने चाहे लैन क्लैन के साथ कितना गलत किया, कितना दुख किया, लेकिन खुशी तो उसे अभी भी नहीं मिल रही है। और अभी भी आज उसका पति उसके साथ ना होके अभी भी किसी और ओमेगा एक तरह से मिस्ट्रेस के साथ इन्वॉल्व है, जिसके कारण वेंजुलियो की हालत बुरी है। तो चीज़ें तोड़ रहा है और बात चीख चीख के बोल रहा है, ऐसा हर बार क्यों होता है, ऐसे हर बार क्यों होता है, क्यों तुम्हें हमेशा खुशियाँ मिल जाती है और मुझे ये गम। तुम लैन क्लैन के साथ मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद आज तुम लोग फिर भी खुश रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। मुझे तो पता चला था कि तुम्हारा रेप हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी सब लोग तुम्हें इतनी इज्जत वाली नज़रों से क्यों देखते हैं? कि अब तो शायद दुनिया भी तुम्हारा साथ जान चुकी है, फिर भी तुम्हें क्यों लोग इज्जत से देखते हैं? कहीं ना कहीं वेंजुलियो इस चीज़ के लिए भी गालियाँ दे रहा है, चीज़ें तोड़ रहा है, पर अब उसके चीखने चिल्लाने को उसके दरवाजे की एक नॉक टोकती है। जब वो गुस्से में दरवाजे की तरफ देखकर कौन है अंदर आ जाओ बोलता है, तो अंदर कोई और नहीं बल्कि वेंजू आता है। वेंजू अपने हाथ में कुछ मेडिकल के सामान भी लाए और आके अपने मतलब फादर बोलो या मदर को बोलो, आप बेड पे बैठा के उनके हाथों पे पट्टी बांधते बोलते हैं, आप आज भी सामान तोड़ रहे होंगे, मुझे पता था इसलिए मैं आया हूँ, पर बाबा अब आप अपना ध्यान रखिए, तुम मेरे सबसे प्यारे बेटे हो और हमेशा मेरा ध्यान रखते हो। बताओ वेंजू क्या चाहिए तुम्हें इस बात पे? अब वेंजू जो जानता है कि वो अधिकतर जब भी यहाँ आता है ऐसे अपने प्यार जताता है या पट्टी पट्टी बांधता है तो हमेशा कुछ ना कुछ मांगता ही है, ये बात वेंजुलियो को पता है, इसलिए वेंजू से वो यही पूछ रहा है। तो वेंजू बिना मौके गवाए साफ साफ बोल देता है, मुझे वी वुशान चाहिए। जिसे से वेंजुलियो शॉकिंगली अब वेंजू की तरफ देखता है, बाबा मुझे वी वुशान चाहिए, मैं उस ओमेगा को अपना बनाना चाहता हूँ। आज भी एक बच्चे का मदर बनने के बाद भी वो इतना खूबसूरत लग रहा था। मैं बस वी वुशान को चाहता हूँ। आप बचपन से ही मेरी हर इच्छा पूरी करते हैं, क्या आप मुझे वी वुशान नहीं देंगे? वेंजुलियो को एक तरीके से अपनी रिक्वेस्ट वे में कह रहा है, जिस बात पे वेंजुलियो अपने उस घायल हाथ से ही अपने बेटे के सर पे हाथ रखता है और बोलता है, ऐसा कभी हो सकता है कि मेरे बच्चों को कुछ चाहिए और मैं ना दूँ? तुम दोनों ही तो जिनके लिए मैं जी रहा हूँ।
और जिनके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं उस विभूषण को तुम्हें ज़रूर दूंगा। पर बाबा, आप ये करोगे कैसे? उन लैंड क्लैन वाले अब हमें उनके क्लैन में नहीं आने देंगे। मैंने सुना है उन्होंने हमारे वजह से अपने चारों तरफ, क्लैन के चारों तरफ प्रोटेक्टिव शील्ड बना दी है। हाँ, मैं जानता हूँ अब हम लैंड क्लैन में नहीं जा सकते, लेकिन मैंने कहा है ना, तुम्हें जो चाहिए वो मैं ज़रूर ला के दूँगा। बस तुम्हें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, मैं बहुत इंतज़ार करूँगा। आप जितना कहोगे मैं उतना इंतज़ार करूँगा। बस मुझे विभूषण दे दीजिए। इस बात पे अब वेंजुलो के चेहरे पे एक कनिंग सी स्माइल आ जाती है और वो इस बात के लिए अग्री हो जाता है। कहीं ना कहीं वेंजुलो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि अब उसके पास रह दे के यही दोनों रह गए हैं और उनके लिए वो किस हद तक नहीं मतलब गिर सकता है ये भी कोई सोच नहीं सकता है। वहीं यहाँ वेंजुलो को लग रहा है कि वो विभूषण को अपने बेटे वेंजू को ज़रूर देगा। वहीं दूसरी तरफ विंग के साथ एक हॉट एक्टिविटी करने के बावजूद भी वांग जी को अभी भी नींद नहीं आ रही है। उसकी बाहों में थका हुआ उसका विंग है, जिसके पूरी बॉडी पे उसके दिए हुए मार्क हैं, लेकिन उसके बावजूद वांग जी के दिल को जैसे चैन नहीं पड़ता। अभी भी उसके दिमाग में वेंजू और उसकी नज़रें अभी भी घूम रही हैं। वो गुस्से में मन में ही कह रहे हैं, विंग, पता नहीं क्यों ये मेरा पॉजेसिव अल्फ़ा है या मेरे अंदर का ये गट फीलिंग, लेकिन आज भी मुझे उस वेंशु की नज़रें परेशान कर रही हैं। मुझे अभी भी वो वेंशु की नज़रें परेशान कर रही है। उस वेंशु की इतनी हिम्मत कि उसने मेरे अल्फ़ा पे, मेरे विंग पे नज़र डालने की कोशिश की है। मैं उसके लिए उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा और उसे बहुत जल्दी उसकी इन गंदी नज़रों का जवाब भी दूँगा। कहीं ना कहीं जहाँ एक तरफ वेंजुलो कुछ सोच रहा है, वहीं वांग जी भी कुछ सोच रहे हैं। वांग जी के होते हुए उसके विंग को गंदी नज़र से देखने की जो वेंजू ने हिम्मत करी है, उसके लिए वांग जी तो उसे छोड़ने नहीं वाला है। तो देखते हैं अगले पार्ट में क्या होता है। पहले वेंजुलो सक्सेसफुल होता है या हमारे वांग जी सक्सेसफुल होते हैं, ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। कौन होगा जो जीतेगा ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। जैसा मैंने कहा, बस अब हार के 2 ही पार्ट रह गए हैं, तो अब जल्दी ये स्टोरी एंड होने आ रही है। अब तक ये स्टोरी कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, तो कमेंट करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। एंड आई होप आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रख रहे हो। अपने आसपास वाले एनिमल्स को भी पानी देना मत भूलिएगा। बाय, टेक